हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति ऑफिशियल। और कैसे हैं आप सब? आई हो बढ़िया होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, 8:30 का टाइम है। तो मेरा ये काम होता है हार वगैरह लगाना। हारा मेरा लग चुका है और इसके बाद आता है कि हम भैंसों को क्या देते हैं खाने में। मीन्स की जो दलिया वगैरह होता है वो हम क्या क्या चीज़ मिलाते हैं उसके अंदर। धूप बहुत तेज आ रखी है, धूप में काम करना पड़ रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं बाल्टी, क्योंकि मैं इस बाल्टी से ही एस्टिमेट करती हूँ। जो मेरी सासू माँ है, मीन्स मम्मी मेरी, तो उनको तो अंदाज़ा होता है हर चीज़ का, वो तो हाथ से ही नाप लेती हैं। पर मैं तो एक नाप ले रखा है, जो इसको भर के लेके आती हूँ मैं सारी चीज़ों से, और परफेक्ट हो जाता है सारा। और ये रात को कपड़े धोए थे तो यहाँ डाल रखे हैं, और ऊपर छोड़ते नहीं हैं हम बाहर रात को। तो इधर हमारा पुराना घर है, इधर हम छोड़ देते हैं इसको। तो अब धूप निकली हुई है तो मैं बाहर डाल दूँगी थोड़ी देर में। और अब चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो ये है हमारे भैंसों का सारा खाना पीना है। इसके अंदर बिंदोला है और इसके अंदर दलिया है। ये देखिए, ये दलिया है और ये डालते हैं हम भैंसों के। और इसके अंदर है चूरी जो कि ख़त्म हो गया। इधर कट्टा है, ये कट्टे से इसमें डालूँगी मैं। और ये हमारे इंजन वगैरह हैं, सारी चीज़ हैं, हारे वगैरह। और ये भी दलिया है भैंसों का ही। एक में आटा है जो भैंसों के सानी में मिलाते हैं हम, और एक में दलिया है। और उधर रखी खल, तो ये भी भैंसों का है। और इस ड्राम में रखे हैं वो गुड़ जो कि भैंस को हम आवटे देते हैं। तो ये सारा जो कमरे में, तो ये है हमारी बाल्टी और ये है मेरा नाप, जिससे कि हम लोग नापते हैं, क्योंकि थोड़ा कम नहीं रहना चाहिए। अगर ज़्यादा कम रह गया तो फिर भैंस का पेट नहीं भरेगा और वो दूध नहीं देगी। तो बस इसका ही अंदाज़ा हो जाता है मुझे तो इसको भर भर के हम लोग इसमें डाल देते हैं। 3 और 3.5 डालती हूँ मैं इसके अंदर। और अब बारी आती है इसकी चूरी की। ये है ना, ये जो मतलब काले चने नहीं होते हैं, उसका छिलक है ये। और छोटे छोटे इसमें दाने भी हैं चने के। तो इससे ना भैंस को मतलब अच्छी ग्रोथ बनती है और दूध में भी अच्छा ग्रो करती है भैंस। तो ये हमें डालना चाहिए। और गर्मी के मौसम में तो वैसे भी ठंडा रहता है, तो इतनी गर्मी पड़ी हुई है तो थोड़ी ठंडी भी दिखती है भैंस को ये। तो ये भी हमने डाल दिया है। और अब ये है बिंदोला, ये देखिए, ये है बिंदोले जो कि इसमें मैं डालूंगी। बिंदोले को मैं एक हाथ से नहीं डाल सकती, इसलिए मुझे फ़ोन रखना होगा साइड में, और फिर मैं आपको डाल के फिर दिखाती हूँ कि कितना डाला है मैंने। और तो चलिए मैं पहले डाल देती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। और आटा भी मेरा ख़त्म हो रखा है भैंसों का, आज वो भी पीसना है, पर अभी उसमें दूसरी टंकी में है तो कोई नहीं, काम चल जाएगा। ये है भर चुकी है। तो हरा हमारा सिलक चुका है और मैंने रख दिया टोपियाँ, क्योंकि खाली टोपियाँ ही रख रही हूँ, क्योंकि इसके बाद डालने के बाद वो मुझसे उठता नहीं है, इसलिए तो मैंने खाली डाल दिया है। और लाइफ भी बहुत ज़्यादा खतरों की खिलाड़ी है, जिसमें हमें नई नई स्टंट करने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सारा धुआं है और मुझे काम करना पड़ रहा है। तो चलिए, हमारा हारे का काम निपट चुका है। दलिया हमने रख दिया है भैंस के लिए। तो अब आते हैं हम चूल्हे पे। चूल्हे को मैं साफ़ कर रही हूँ राख को। तो ये काम मेरे जो 8:30 या मतलब 9 या 8 बजे तक शुरू हो जाते हैं। उससे पहले मैं बच्चों की तैयारी करती हूँ, टिफ़िन वगैरह उनको नहलाना, और जो घर का है चाय पानी सफाई वगैरह, दूध डालना और दूध जमाते हैं रात को उसको बिलोना, लस्सी बनाना, घी निकालना। तो ये सारा काम मेरा सुबह का हो जाता है। और उसके बाद का फिर काम हो जाता है बाहर का, क्योंकि फिर ज़्यादा धूप हो जाती है तो फिर करते बहुत मुश्किल होता है करना। और वैसे भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप थी, दिख ही रही होगी आपको, बहुत ज़्यादा भयंकर वाली धूप थी। तो फिर काम तो करना ही पड़ता है, क्या करें, धूप हो चाहे कुछ भी हो। तो मेरा चूल्हा साफ़ हो चुका है और ये मैंने मिट्टी भेजी थी, और इस मिट्टी में गोबर डाल रखा है, और जो तूड़ा होता है तूड़ा डाल रखा है, और ये काली मिट्टी है। तो इसको मैं घोल के अच्छे से, और चूल्हा जहाँ फूटा हुआ है, फूट भी बहुत जगह से रहा है ये, तो जो फूट रहा है उसको रिपेयर कर देंगे। जहाँ मतलब मिट्टी हटी हुई है वो मिट्टी लगा देंगे इसको, और अच्छे से लीप देंगे इसको। तो जिसके बाद ये हारे वगैरह हैं, मतलब मोस्टली गाँव में होते हैं ये चीज़, हारी और ये चूल्हा। तो इनको रिपेयर करते रहना पड़ता है 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में ऐसे, क्योंकि ये मिट्टी के तो ये बहुत ही जल्दी फूट जाते हैं ये, तो इनको रिपेयर करना पड़ता है बार बार में।
तो ये मट्टी है जो कि मम्मी ने सान के रख रखी थी कि बोली मैं जाऊंगी तो तू बाद में परेशान हो जाएगी, तो मैंने इसके अंदर सारी चीज़ मिला दी हैं और रख दी है, क्योंकि ज़रूरत पड़े तो तू अपना इसको पानी में घोल लेना और फिर उसको लगा देना जहाँ से भी फूटा हुआ है, कोई भी चीज़ फूट रही है उस पर। तो मैं चूल्हे को कर दे रही हूँ और मोस्टली मम्मी ही करती हैं ये सारे काम। मुझे इतने परफेक्ट तरीके से नहीं आता, फिर भी मैं कर लेती हूँ। अब उन्होंने मुझे सिखा रखा है तो मैं कर लेती हूँ। वैसे वो मुझसे बहुत अच्छे से करती है और ये सारी चीज़ उन्होंने ही बना रखी है, मैंने नहीं बना रखी है। वो बहुत अच्छी मतलब कारीगर हैं इन चीज़ों में, जो मट्टी के हारे वगैरह होते हैं बहुत अच्छे बनाती हैं। अगर कभी बनाया आगे तो मैं दिखाऊंगी, प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगी आपको कि कैसे बना रखे हैं। तो चलिए चूल्हा मेरा हो चुका है और ये हारा है, हारा हमारा गर्म, तो मेरा हाथ जल रहा था तो मैंने कपड़ा ले लिया, जिससे कि मैं रेगुलर चूल्हा लीपती हूँ। तो वो कपड़ा ले लिया है और उससे मैं फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि धूप काफ़ी आ गई थी बहुत ज़्यादा, तो मेरा सर घूमने लग गया था धूप के कारण। कुछ गर्मी ज़्यादा थी और एक धूप ज़्यादा थी, तो इसलिए बस से चक्कर आने वाले थे मुझे। तो अब सारा चूल्हा लीप दूँगी और जो हारी है वो हारी भी थोड़ी सी फूटी हुई है और मुझे ठीक करनी है, पर अभी तो नहीं करूँगी। अगर दूध नहीं रखा तो मैं दूध ख़राब हो जाएगा और दूध को तो लेट हो गया था, 8:30 हो गया था, तो उस टाइम तक दूध रख देते हैं हारे में। अगर नहीं रखते हैं तो वो ख़राब हो जाता, तो फिर मुझे दूध रखना था, इसलिए तो फिर मैं शाम को देखती हूँ, शाम को कर दूँगी इसको। तो अब जो चूल्हे के सामने जो फ़र्श था वो थोड़ा गंदा हो गया था, मिट्टी का था, और वैसे भी डेली बेसिस पे मैं उसे पोछा लगाती हूँ। तो आज मुझे धुलना था ये, क्योंकि मिट्टी हो गई थी सारे में, तो सारा बस झाड़ू की हेल्प से मैं सारे फर्श को उसको धो दूँगी पानी घेर के। और ज़्यादातर तो मैं इस जो एरिया है इसको मैं धो ही देती हूँ, क्योंकि साथ में ही भैंसों का घर है। तो उधर से ना जैसे दूध निकाल लिया, सानी वगैरह के लिए जाते हैं बार बार में, तो चप्पल पे गोबर लग जाता है, मट्टी वगैरह जाती है, तो फिर वो नया घर में जाती है। तो इसलिए यार फिर ये गंदा घर भी है ना, जो ये भी गंदा हो जाता है, चप्पल छप जाती है गोबर वगैरह की, तो मैं इसको धो ही देती हूँ, साफ़ हो जाता है अच्छे से। अब ये चमक चुका है बिल्कुल, और ये धूप ही निकली हुई तो जल्दी सूख जाएगा, फिर गिल्ले पैर नहीं हो गए। और फिलहाल तो अभी बच्चे भी गए हुए हैं, तो बच्चे ही ज़्यादा गंदा करते हैं, तो हम लोग तो क्या गंदा करेंगे, इसको गंदा नहीं करेंगे। तो बस ये भी साफ़ हो गया है। और ये छोटी सी नाली है इधर, जो कि डायरेक्ट गली में जाती है, मीन्स की गली ही बोलते हैं गांव में, तो गली में जाती है, सारा पानी सारा गली में निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पे नाली है अटैच, तो सारा पानी उनमें चला जाता है। और जहाँ जहाँ पानी रुका हुआ है सारा निकाल दूँगी, मैं अच्छे से धो दूँगी सारा साफ़। और फर्श भी हमारा चमक गया है और हमारा चूल्हा भी बिल्कुल चमक गया है। जैसा मुझे आता था मैंने वैसा कर दिया, फिर भी अच्छा लग रहा है, अच्छे से ही कर दिया, क्योंकि मुझे सिखा रखा है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अब बारी आती है भैंसों को पानी पिलाने की। तो भैंसों के ऊपर भी हल्का हल्का धूम घाम आ चुका है, पर अभी इनको अंदर नहीं बांधेंगे, क्योंकि अंदर तो इससे ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने कूलर लगा दिया है, कूलर के सामने बैठ जाएंगी ये। और अभी इतना मतलब गर्मी नहीं हुई है बाहर, तो इनको हम 10 बजे तक तो बाहर ही छोड़ते हैं, क्योंकि छाया भी रहती है, इतना धूप नहीं आती, और कूलर चलता रहता है, बाहर की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हवा लगती रहती है इनको। तो अभी ये पानी पीएंगी। और जो गोबर वगैरह है, गोबर का तो इनका काम ही है, उठाओ फिर कर देती हैं, बार बार में गोबर उठाते रहो, जितना उठाते हैं उससे ज़्यादा कर देती हैं ये। तो बस ये लगा रहता है, बार बार में आते हैं इनका गोबर उठाते हैं। तो फिर ये है मतलब मज़े भी हैं कि इनका दूध, घर का दूध, घी, जब मन किया मावा निकालो, मिठाई बनाओ, अलग ही स्वाद है। जो इसके घर में भैंस है वो समझ सकता है कि भैंसों को कितना मज़ा होता है। तो पर काम भी ज़्यादा होता है, पर काम के साथ साथ मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो चलिए भैंस पानी पी लेती हैं। और जो फर्श गंदा हो रखा है, डेली में हम धोते हैं इसको, पाइप लगा के, पाइप यानी बाल्टी से हम धो देते हैं इसको, पर गंदा कर देती हैं ये लोग। तो अभी तो धोऊंगी नहीं, अभी हस्बैंड खेत गए हुए हैं, तो वो आ जाएंगे और वो फिर इनको खेत में ही जोड़ पे लेके जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं अच्छे से इसको साफ़ कर दूंगी धुल के, तो फिर चमक जाएगा ये। फिर थोड़ी देर के बाद फिर गंदा कर देंगे ये। तो इनका काम गंदा करने का, हमारा काम साफ़ करने का, तो यही होता है। और मैं साथ के साथ सानी घेर दी है, पानी मैंने पिला दिया है इनको, और सफाई होगी बाद में, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए खेत में, वो आ जाएंगे, फिर वो इनको ना जोड़ पे लेके जाएंगे, तब इसकी सफाई होगी, वरना ना करने नहीं देंगे ये। देखिए इस फर्श की सफाई करनी है, पानी डाल के सफाई करेंगे इसकी, और ये भैंस खुलने के बाद सफाई होगी। पानी मैंने इनको पिला दिया है और सानी भी डाल दी है, तो ये चल लेंगी और पानी, तो बस अब सफाई कर देनी है। और ये दो इधर बैठे हैं छोटे वाले, इनको भी मैंने पानी रख दिया है बाल्टी में, और उसको भी पिलाएंगे। तो और मैंने सानी भी डाल दी है। तो बस ऐसे हो जाता है मेरा काम सारा। और अब थोड़ा सा
अंदर का जाकर देख लेते हैं, क्योंकि अंदर का भी काम है तो, और मुझे साथ ही साथ अंदर का भी काम निपटाना पड़ता है और इधर का भी काम निपटाना पड़ता है। ये है मेरा पुराना घर जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था उधर, जिसमें हम पहले रहते थे। शादी करके मैं इधर ही आई थी, और वो है हमारा नया घर जिसको शायद 8-9 साल हुए बने हुए। तो हमारे रहने सहने का सारा उसमें है, और इधर जो हमारा पुराना सामान होता है और जो भैंसों का खाने पीने का सामान होता है, बाइक्स वगैरह हम यहाँ खड़े कर देते हैं। और भैंसों का तो है ये पर्सनली सारा जो मैंने आपको दिखा दिया अभी। और वो उधर है पानी की हौद, शायद दिख रही हो आपको गेट के पास, और उसकी गेट के पास है। और इधर ये वो सामने जो गेट के पास कमरा है उसके अंदर ने तूड़ा डाल रखा है, और ये इधर अंदर का तो इसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि पड़ोस से ताई जी आ गई थी तो उनके साथ बैठ गए थे। बात थोड़ी लंबी ही हो गई थी, तो थोड़ा लेट हो गया था खाने में भी, तो मुझे भी भूख लगी थी और हस्बैंड को भी भूख लगी थी, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो बस फिर हमने रात की सब्ज़ी रखी थी, रोटी बना ली थी, लस्सी वगैरह घी रख के, तो अच्छे से मज़ा आ गया था। खा के थोड़ा देर रेस्ट कर लेता था। फिर बच्चों का टाइम हो गया था, 2:30 बजे बच्चे आ जाते हैं हमारे, तो उनके लिए फिर मैं जो जवे होते हैं ना, जवे बना रही हूँ। वो लोग मतलब डिमांड कर गए थे सुबह कि मम्मी हमारे लिए आए तो हमारे लिए जवे बना के रेडी रखना। मैं चला ठीक है। तो ये सूजी के जवे हैं, तो इनको ना हल्की सी ही हीट में बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैदा के तो हमें उनको रेड करना होता है, पर इनको ज़रूरी नहीं है रेड करना। ये सूजी के हैं तो इनको ना हल्की सी ही हीट लगाएंगे और ये बिल्कुल डन हो जाएंगे। तो वो मैंने निकाल लिए हैं और मैंने डाल दिया है तेल, सेम कढ़ाई में तेल डाल दिया है। और इसमें मैं सिर्फ प्याज और 2 हरी मिर्च ही जाएंगी इसके अंदर, क्योंकि मेरे बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं। टमाटर ना ही प्याज, सॉरी टमाटर और आलू बिल्कुल नहीं खाते इसके अंदर, और धनिया तो है ही होता ही नहीं है इस टाइम पे। तो बस मैंने प्याज ले ली है और हरी मिर्च ले ली है, और बस जीरे का और हींग का तड़का लगा देंगे। साथ में डाल देंगे प्याज, और साथ में डाल देंगे जो रेड मतलब सूखी मिर्च होती है ना रेड वाली, उसका पेस्ट डाल देंगे। उस पेस्ट के अंदर होता है धनिया, लहसुन और हरी मिर्च, तो ये 3 चीज़ होती हैं, इनके साथ में डाल दूँगी। और ये मैंने प्याज डाल दिया, तो प्याज को भी हल्की सी ब्राउन कर लेंगे, और इसके बाद डाल देंगे जो हमारी पेस्ट है। मैं बना के रख लेती हूँ फ्रिज में 3-4 दिन का, इसका कुछ नहीं बिगड़ता 3-4 दिन तक। और हल्दी डाल देती है, हल्दी मेरी ख़त्म हो रखी है तो पैकेट रखा है, पैकेट में से मैं डालना भूल गई। इसकी काम इतना हो जाता है तो ध्यान ही नहीं रहता, पर ला के रख रखे हैं पैकेट वगैरह। हस्बैंड कल ही मार्केट से सारा सामान ले आई थी, जितना भी घर का होता है सारा। तो अभी इनको फिल कर देंगे थोड़ी देर के बाद। अभी तो नहीं, अभी बना के बस थोड़ी देर रेस्ट करके फिर शाम को मुझे आटा वगैरह पीसना है भैंसों का, और भी काम हो जाता है। और मुझे आज जो सिलाई पे कपड़े आ रखे हैं तो वो भी मुझे सिलने हैं, काफ़ी काम हो जाता है मुझे। तो फिर भी कोई बात नहीं, कर लेती हूँ मैं मैनेज। तो पानी हमारा उबल चुका है, और इसके बाद हम डाल देंगे जवे, और जवे डालने के बाद हम 2 मिनट पकाएंगे इनको। 2 मिनट में डन हो जाते हैं, क्योंकि इनको ना ज़्यादा देर तक हम छोड़ नहीं सकते आग के, मतलब आँच पे ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ सकते। तो ये हमारे बनके 2 मिनट में ही बनके रेडी हो जाएंगे। तो अब हम 2 मिनट के बाद मिलते हैं। तो ये देखिए हमारी जवे का फाइनल लुक। एक बॉल में मैंने निकाल दिए हैं जो कि मैं खाने वाली हूँ, बच्चे खा चुके हैं। और साथ में मैंने बना ली चाय, क्योंकि 3 बज गए थे, और मैं चाय मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो चाय और साथ में ये हल्का सा स्नैक, और 3 बजे भूख लगी जाती है हल्की फुल्की, तो बस चलता रहता है ऐसा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।